नमस्कार, उत्तराखंड दिन भर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुसुम राणा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आज सुबह 5 बजे चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में साधु संतों और पुजारियों ने विधि विधान के साथ भगवान रुद्रनाथ के कपाट खोले। इस दौरान भगवान शिव के जयकारों से पूरा धाम गूंजमान रहा। सीएम धामी की उपस्थिति में उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नवीनीकरण ऊर्जा शैली अब्राहम और अधिशासी निदेशक अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए हैं। कर्नल कोठियाल और भूपेश उपाध्याय के त्याग पत्र के बाद आप प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि कर्नल कोठियाल पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और पार्टी के किसी भी स्तर पर कर्नल कोठियाल से कभी किसी किस्म का मतभेद नहीं रहा है। कर्नल अजय कोठियाल जी के द्वारा उत्तराखंड नवनिर्माण की लड़ाई में जो साथ दिया गया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में वो उत्तराखंड के लिए जो भी करना चाहते हैं, जैसा भी उन्होंने सोचा है, उसके लिए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके चेहरे पर पार्टी ने चुनाव लड़ा और चुनाव में हार जीत होती है। जीत होती तो उस जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी काम करती। चुनाव में हार हुई, उस हार के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी पुनः खड़ी हो। उनको शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज यानी गुरुवार सुबह चीन सीमा को जोड़ने वाला मलाली राष्ट्रीय राजमार्ग बड़े बड़े बोल्डर, मलबा और पत्थर आने के कारण बंद हो गया है। इससे भारत चीन सीमा पर तैनात सेना और आईटीबीपी की आवाजाही बंद हो गई है और दर्जनों गांव का भी जिले और अन्य इलाकों से संपर्क कट गया है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने आज पौड़ी के निर्माणाधीन रांसी स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम में बने लॉन टेनिस कोर्ट का निरीक्षण किया। साथ ही जिला खेल अधिकारी और कार्यदायी संस्था का भी औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के साथ कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। एक मैदान टेनिस का तैयार हुआ है, कोर्ट्स, टेनिस कोर्ट्स, और बहुत एक अच्छी व्यवस्था है। तो इसके लिए मैं निदेशक खेल से भी बात करूंगा कि उसका लेकिन तकनीकी जो विशेषज्ञ है उससे भी थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करवा लें। और इसके अलावा यहाँ अगर इस सुविधा को चलाना है तो अच्छे कोच और मैन पावर की आवश्यकता है, उसकी भी व्यवस्था करें। कमिश्नर महोदय के द्वारा कुछ कमियां बताई गई है, उसको दूर कर लिया जाएगा लॉन टेनिस कोर्ट में। और रांची में भी जो काम थोड़ा धीरे प्रगति से चल रहा है, उसको भी कमिश्नर महोदय ने कहा है कि इसको थोड़ा तेजी लाने का प्रयास करें और अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तरकाशी के चिन्याली सौर चमियारी उलड़ मोटर मार्ग की मांग पूरी न होने से नाराज शिवशंकर पैनोली ने मार्ग संबंधित सारे कागजात फाड़ डाले। आपको बता दें कि ग्रामीण चमियारी उलड़ मोटर मार्ग के लिए 19 साल से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं मांग पूरी न होने से नाराज ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी दिया। इस बारे में मैंने प्रशासन के जो प्रतिनिधि हैं, उप जिलाधिकारी और संबंधित विभाग को आज ही बुलाया है। तो इसमें पता करेंगे कि कहाँ ये इशू रुका है और अगर जनपद स्तर से इसमें जो भी कार्रवाई संभव हो करवाई जाएगी। और जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि मैं इस पर जो है तत्काल कार्रवाई करवाऊंगा और जो मेरे स्तर से जितना भी काम होगा, शासन स्तर पे भेजने का होगा या जिला स्तर पे जो भी काम रुका हुआ है उसको मैं निपटाने की कोशिश करूंगा। पौड़ी जिले के स्वीत गांव निवासी सैनिक और उनके परिवार ने खनन माफियाओं पर उनकी जमीन को हड़पने का आरोप लगाया है। अपनी पैतृक जमीन को छुड़ाने के लिए सैनिक और उसका परिवार डीएम की आवाज पहुंचा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उसके रिश्तेदारों ने बिना बंटवारे किए ही उसकी जमीन का सौदा किया है। वर्तमान में जो कार्य चल रहा है वहाँ पर विवाद ना हो, उसके लिए संबंधित थाने पर जो है उनके दोनों पक्षों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए बता दिया। डीएम साहब ने भी खाली आश्वासन नहीं दिया है, तो इस डीएम साहब ने जो बात कही उससे तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ सर। मेरे को तो नहीं लगता कि हमारे पक्ष में कोई बात हो रही है, हमारे पक्ष में कोई बात ही नहीं हो रही है। डीएम साहब ने बोला कि मैं जांच के आदेश दिए हैं। जांच के आदेश दिएंगे तो जांच के आदेश डीएम साहब ने तो उनको करने वाले तो नीचे लेवल के अधिकारी हैं, एसडीएम लेवल के, तो फिर उन्होंने वैसे ही करना है काम। चमोली के नारायणबगड़ में पेयजल योजना के बाधित होने से कई कस्बों में पेयजल संकट गहरा गया है। जल संस्थान के कर्मी भी पानी की आपूर्ति सुचारू करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से संस्थान के टैंकर भी पानी की आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी के लिए ये पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। आग लगने से पाइप क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पानी विभाग को कह रहे थे, वो कह रहे कि हमारे पास पाइप नहीं है।
एक हफ्ते से हम इनको मतलब पानी के लिए कह रहे हो कि हमारे लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। पब्लिक बहुत परेशान है यहाँ पर। देहरादून एसपी सिटी के पास थाना गढ़ी कैंट के हरनोल गांव का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें दो पक्ष एक ही जमीन पर अपना दावा ठोक रहे हैं। पहले पक्ष ने जमीन पर उगाई फसल पर बुलडोजर चलाने का आरोप दूसरे पक्ष पर लगाया है, तो दूसरे पक्ष का कहना है कि वो जमीन की चारदीवारी का काम करवा रहे हैं। एसपी सिटी ने मामले की जांच के आदेश जारी कर राजस्व से रिपोर्ट मांगी है। आज जो है उससे संबंधित दूसरा पक्ष आया था जिनके द्वारा अपने ज़मीन से संबंधित कागजात दिखाए गए हैं। तो इस संबंध में थानाध्यक्ष को जांच करने हेतु बताया गया है और साथ ही लोगों को बताया गया कि संबंधित विभाग में जाकर के अपनी ज़मीन से जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करना। हल्द्वानी में एक युवक ने ब्लेड लेकर अपनी गर्दन काट दी। आनन फानन में पुलिस ने घायल युवक को 20 अस्पताल पहुंचाया, जहां से युवक को सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। टेंशन थी मेरे को बड़ी। एक गेम चल को बताऊंगा तो ये सब ससुराल वालों की कहानी है। जो भी है बीबी ससुर सास इनके साथ में है, उन्हीं का जो भी है क्या हुआ कैसे हुआ वो सब ससुराल ही बताएंगे किस तरह से हुआ। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।